पालवे साहब पैनल में है। पालवे साहब को दिखाई डॉक्टर साहब। पालवे साहब गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल पालवे साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो मुथूट फाइनेंस पसंद आ रहा है। कल के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी थी। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस का अगर हम इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है मुथूट फाइनेंस में अप मूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। 1430 1435 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना होगा वो करीब होगा 1385 के आसपास। ओके, ये है प्रेफर्ड पिक मुथूट फाइनेंस पालवे साहब और उनकी टीम की तरफ से आपके लिए। कावत सर, वो कल अपडेट आपने देखा था वो कुछ और जो टारगेट मुझे दिख रहा है वो करीबन रहेगा 810 से लेकर 815। ओके, चलिए तो ये हो गई इस समय राजेश सतपुते की ट्रेड। राजेश पालवे जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो यहाँ पे जो स्टॉक पे फोकस है वो है नौकरी। नौकरी में इन्फो एज में अगर हम देखें तो स्टॉक पे पिछले 4-5 सेशन से एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिखा। स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है इन्फो एज को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 5280 5300 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 5170 के आसपास। ओके, ओरेकल कल देखिए यूएस मार्केट में ओरेकल का शेयर 13% ऊपर था। ओरेकल कॉर्प, और पिछली बार जब इस तरीके के पैटर्न बने थे तो इसने 2 दिन तक लगातार शानदार मोमेंटम दिखाए थे। इसका थोड़ा लंबा चार्ट रखिए क्योंकि ये आई थिंक पिछले 3 महीने एबीबी और ओरेकल 2 सबसे शानदार स्टॉक्स रहे हैं। आई थिंक ओपन हाई अगर ये क्रॉस करे 85-75 के करीब का हाई था तो शायद काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न बनेगा यहाँ पर। ये देखिए इसका चार्ट पिछले 3 महीने में जो शानदार रैली आई है यहाँ पर, तो ये आज का क्लियरली स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग है अभी के लिए क्योंकि अच्छी खासी तेजी इस समय इंट्राडे प्ले हो रही है। चलिए आई थिंक कविता जी आपकी ट्रेड रहेगी, आपका क्या ट्रेड रहेगा इस समय? या अनुज जी, सो अपार्ट आईटी मुझे लग रहा है एसबीआई लाइफ में एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट होता हुआ दिख सकता है ट्रेजेक्टरी में। और आशीष, इनफैक्ट राजेश जी, इसने कल का सेशन जब आई थिंक टाटा सन्स के आईपीओ की डिफर होने की बात हुई, राजेश पालवे जी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद सारे स्टॉक्स में इम्पैक्ट आया। टाटा केमिकल्स में ज्यादा इम्पैक्ट आना था, लेकिन उस शॉक को इसने बहुत, अगर आप देखें, एक छोटी सी ट्रेजेक्टरी में एब्जॉर्व कर लिया। अब ये परसों के हाईएस्ट क्लस्टर को स्ट्राइक करता हुआ। राजेश पालवे जी, आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है वीरेंद्र जी टाटा मोटर का। और जिस तरीके से स्टॉक ने ये वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब किया एक नैरो प्राइस रेंज में, ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल बना रहेगा। और ओवरऑल देखें तो ऑटोमोबाइल स्पेस एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है टाटा मोटर में जब तक 1010 के लेवल इंटैक्ट है, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन ही रखना चाहिए। ऑन द हायर साइड जैसे स्टॉक में 1048 1050 के लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ पे हमें लगता है ये न्यू ट्रेजेक्टरी खुलते हुए दिखेगी, जो कि स्टॉक को फिर 1100 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो 1010 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखना चाहिए टाटा मोटर में। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके बुलिश है। टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग और मूव अच्छा देता हुआ। बाय द वे, निफ्टी ने कल के याद रखिएगा स्विंग लो को, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 पर रखा था, उसको तोड़ा नहीं। निफ्टी बैंक अब कल का जो सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल राइटर था उसके जोन को स्ट्राइक करता। पहले आपने बाइसेक्ट किया 47,500 को, देन